मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस भी देखे होंगे जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। ठीक है ना। तो उसमें आपका एक टॉपिक था मिरर का, जो मैंने नहीं पढ़ाया था आपको, तो वो मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे आज, मिरर के बारे में, क्योंकि मिरर पे हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ना। तो मिरर, थोड़ा सा मिरर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जो सुबह शाम हम मिरर में देखते हैं ना कि आज कैसे लग रहे हैं कैसे लग रहे हैं, तो थोड़ा सा हम मिरर के बारे में पढ़ते हैं कि मिरर किसे कहते हैं। मान लीजिए आपसे कोई पूछ लेता है कि मिरर क्या है, किसे कहते हैं मिरर, तो बेटा देखो, जो हर रोज़ हम मिरर में अपनी इमेज देखते हैं ना, अपने आप को देखते हैं, सिर्फ वही एक मिरर नहीं है। अगर मिरर को हम डिफाइन करेंगे साइंस के टर्म में, क्योंकि यू ऑल आर साइंस स्टूडेंट, तो साइंटिफिक टर्म में हम मिरर किसे कहते हैं, कोई भी स्मूथ पॉलिश सरफेस जिससे क्या होती है, लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है ना। और रिफ्लेक्ट होने पे क्या बनती है, एक क्लियर इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसे हम मिरर कहते हैं। आपने एक वो स्टोरी सुनी होगी जिसमें एक डॉग था और वो बोन लेके जा रहा था और उसने अपने रास्ते में क्या कहते हैं, पानी में इमेज देखी थी, याद आ रही है। तो वहाँ पे जो वाटर था उसमें उसने इमेज देखी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर है वो भी आपका क्या हुआ, मिरर हो गया। ठीक है। तो मिरर के लिए सिर्फ वही मिरर नहीं जो हमारे घर में, मिरर का मतलब जो भी सरफेस जिससे लाइट रेस पास हो जाती, आई मीन रिफ्लेक्ट हो जाती है और क्लियर इमेज का उस पे फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम मिरर कहते हैं। वही मैंने यहाँ लिखा है, एनी स्मूथ पॉलिश सरफेस दैट कैन रिफ्लेक्ट द रेज ऑफ लाइट एंड फॉर्म अ क्लियर इमेज। तो आपको अगर डॉग वाली स्टोरी याद है तो वहाँ पे उसने कहाँ इमेज देखी थी अपनी, उसके पास तो कोई मिरर नहीं था ना हमारी तरह, तो उसने अपनी इमेज देखी थी स्टिल वाटर में। ठीक है। स्टिल वाटर जो है, या हम कहते हैं कि स्टिल क्लियर वाटर जो है, साफ पानी, जाहिर बात है उसी में दिखाई देगा, गंदे पानी में तो देखेंगे नहीं हम, है ना। तो स्टिल वाटर जो है वो भी आपका किस चीज का काम करता है, मिरर का काम करता है। क्लियर। दूसरा, जो स्पून होता है, ठीक है ना, स्पून में भी हमें, जो स्टेनलेस स्टील का स्पून होता है उसमें भी हमें, या स्टेनलेस स्टील की जो प्लेट होती है उसमें भी हमें अपनी इमेज देखने को मिलती है। तो वो भी किस चीज का काम करती है, स्टेनलेस स्टील के जो स्पून है या प्लेट है, कुछ भी आप मान लीजिए, उसमें आपको इमेज देखने को मिलेगी। तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये सब मिरर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और जो मिरर हमारे घर में मौजूद है वो तो है ही, वो हमारा मिरर कैसा होता है जो हम लोग अपने घर में देखते हैं, वो हमारा प्लेन मिरर होता है। वो कैसा मिरर है, प्लेन मिरर है, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ देखो, पहले यहाँ पे मैंने लिखा क्लियर इमेज। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं पहले इमेज के टाइप्स आपके साथ डिस्कस कर लूँ, तब हम लोग फिर मिरर पे आ जाएंगे। क्लियर। तो अब हम लोग आज पढ़ लेते हैं पहले कि इमेज जो है बेटा वो दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं रियल इमेज और दूसरे को कहते हैं वर्चुअल इमेज। सो इसको पहले हम देख लेते हैं। हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है ना। तो रियल इमेज किसे कहते हैं, द इमेज that can be obtained on screen। वो इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है, ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन पे बनती है। ठीक है ना, जिससे लाइट रेज एक्चुअली पास होती है, एक्चुअली मीट करती है लाइट रेज, द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, उसको हम क्या कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, रियल इमेज में जो लाइट रेज है ना, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट करती है किसी पॉइंट पे जा करके, तो वो रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे। लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है उसमें लाइट रेज मीट नहीं करती है, इट अपीयर्स टू मीट। तो जो आपका वर्चुअल इमेज होता है, इसमें मैंने क्या लिखा, द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। लेकिन वर्चुअल इमेज में द इमेज क्या हो जाएगा, दैट कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। वो में जो स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं होती, दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड कर दो, बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। क्लियर। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट, जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो एक्चुअली मीट करती हैं, मिलती है।
और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, जो आपको बताया था कि लाइट रेज जा रही है, तो ये लाइट रेज कहीं ना कहीं मीट करती है, ठीक है ना। यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है, रिफ्लेक्टेड रेज appear टू मीट, मतलब ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं मिल रही है, ये हम ऐसा मानते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो मिलती नहीं है किसी से, तो वो आपका वर्चुअल इमेज है। रियल इमेज में जो इमेज बनती है वो आपकी इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड, मतलब उल्टी इमेज बनती है। अगर आप रियल इमेज देखेंगे तो रियल इमेज अगर किसी इंसान का हम देख रहे हैं तो वो इस तरह से बनेगा, ठीक है ना, इस तरह से उसकी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। और जो आपका वर्चुअल इमेज है वो आपकी इरेक्ट होती है, मतलब अपराइट, इरेक्ट और अपराइट, ये सब वर्ड याद होना चाहिए आपको। अपराइट है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, अपसाइड डाउन भी इसको कहते हैं, और अपसाइड डाउन, ठीक है ना। तो ये इमेज आपकी ऐसे बनेगी। तो जो मिरर में, जो हम लोग प्लेन मिरर में इमेज देखते हैं, वो हमारी इमेज कैसी होती है, वो हमारी वर्चुअल इमेज होती है। देखो मिरर में जब हम लोग देखते हैं तो जहाँ पे हमारा सर होता है वहीं पे सर होता है, उल्टा तो नहीं दिखने लगता ना। तो जो मिरर में हमारी इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है, और जो रियल इमेज है ना वो कहाँ बनती है, आपको एक मैंने दिया था मॉडल बनाने के लिए, याद होगा आपको, पिन होल कैमरा का। तो पिन होल कैमरा में आपने एक स्क्रीन लगाई थी, फिर आपने उसमें कैंडल देखा था, कुछ बच्चों ने सन को देखा था, तो वहाँ पे जो इमेज बन रही थी वो कैसी बन रही थी, इन्वर्टेड बन रही थी, है ना, उल्टी बन रही थी। तो वहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो आपका कैसी होती है, रियल इमेज बनती है। तो एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिए। तो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगर रियल इमेज का एग्जाम्पल पूछा जाए तो कहाँ कहाँ आपको देखने को मिल सकता है रियल इमेज, तो इमेज फॉर्म्ड इन पिन होल कैमरा, यू ऑल नो दिस। उसके बाद जो हमारी आइज है ना, उसमें भी जो इमेज बनती है वो रियल इमेज बनती है। जो रेटिना है उस पर जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो भी कैसी होती है, रियल होती है। फिर सिनेमा जो स्क्रीन, जो फिल्म हॉल में जो स्क्रीन होता है उस पर भी रियल इमेज बनती है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम उल्टा तो नहीं दिखता, हमें सब चीज़ सीधा सीधा दिखता है। तो वहाँ पे जो रील होती है ना, उसको वो लोग क्या करते हैं, उल्टा लगाते हैं, ताकि जब वो स्क्रीन पे आए तो वो सीधा दिखने लगे, ठीक है। तो इन जगहों पे हमें रियल इमेज देखने को मिल सकती है। और भी है जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, उसमें भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब वर्चुअल इमेज हमें कहाँ देखने को मिलेगी, प्लेन मिरर में। जो मिरर जो हमारे घरों में होता है, जिसमें हम लोग दिन रात देखते रहते हैं अपने आप को, वो आपका प्लेन मिरर है, उसमें हमें वर्चुअल इमेज देखने को मिलती है। वर्चुअल इमेज एक्चुअली ना इल्यूजन है, ठीक है। तो ये हमें प्लेन मिरर में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इमेज की फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर से जो हमारी इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होती है, कैसी इमेज बनती है प्लेन मिरर से, दैट आई विल डिस्कस यू नाउ। अच्छा, बिफोर डिस्कसिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लेन मिरर, पहले हम लोग टाइप्स ऑफ मिरर देख लेते हैं, है ना। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं प्लेन मिरर, जो हम लोग अपने घरों में हमारे हैं वो प्लेन है, और दूसरा कहलाता है एस्फेरिकल मिरर, ठीक है। दूसरा क्या है, एस्फेरिकल मिरर। फिर एस्फेरिकल मिरर भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। एक को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, और दूसरे को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्लेन मिरर में क्या कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म होती है। ये देखिए, पहली कैरेक्टरिस्टिक की इमेज जो फॉर्म हो रही है प्लेन मिरर में, मैं आपको एक इमेज दिखा रही हूँ यहाँ पे। अब इसको आप ध्यान से देखिए। अब आपको ये इमेज जो है मिरर में कहाँ पे दिखाई दे रही, फ्रंट में या बैक साइड में। तो ये इमेज आपको लग रही है कि मिरर के अंदर बन रही है ना। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई प्लेन मिरर की, कि जो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर। अब आप ये जो देख रहे हैं इमेज मिरर में, ये पेंटिंग आपको दिख रही है, ये कहाँ दिखाई दे रही है, बिहाइंड। लग रहा है कि मिरर के अंदर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई कि इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा। तो वहाँ पे हमने देखो, अभी जो आपको मैंने इमेज दिखाई उससे हमने 2 चीज़ें सीखी। एक तो ये देखा हमने कि जो इमेज बन रही थी वो कहाँ बन रही थी, बिहाइंड द मिरर बन रहा था। दूसरी चीज़, जो इमेज थी वो कैसी थी, वो आपकी इरेक्ट थी, ठीक है ना, सीधी थी। तो जो सीधी इमेज होती है वो कैसी होती है, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। तो वर्चुअल होगी तो इमेज कैसी हो जाएगी, वर्चुअल होगी तो ये कैसी होगी, इरेक्ट होगी, इरेक्ट और
अपराइट। ऐसा नहीं कि आपको पेंटिंग उल्टी दिख रही थी, है ना, तो वो सीधी दिख रही थी, तो इमेज कैसी थी, वो वर्चुअल थी। और कहेंगे हम कि वर्चुअल है तो सो इट विल बी अपराइट, यानी कि वो आपको सीधी दिखाई देगी। उसके बाद जो आपने इमेज देखी तो उसमें एक चीज़ और देखा होगा कि इट इज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज आपको दिख रही थी वो ऑब्जेक्ट का बिल्कुल सेम साइज था। तो इमेज कैसी होगी, इमेज इज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं हुआ कि ऑब्जेक्ट से बड़ा या छोटा आपको इमेज दिखाई देगा। प्लेन मिरर में जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी वही साइज आपको उसमें दिखाई देता है, ठीक है। और इमेज कैसी होगी आपकी, लेटरली इन्वर्टेड होगी। आपको मैंने बताया था लेटरल इन्वर्शन के बारे में कि राइट लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट राइट दिखता है मिरर में। इसीलिए हम लोग एम्बुलेंस भी इस तरह से लिखते हैं उल्टा, ताकि आगे जो भी मिरर हो, गाड़ी जा रही है आगे मिरर में, उसकी इमेज सीधी बने। तो इमेज कैसी बनेगी, लेटरली, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है ना। इमेज आपकी लैटरली इन्वर्टेड बनेगी किसमें, प्लेन मिरर में। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल, दैट इज द इमेज फॉर्म्ड is at the same distance behind the mirror as the object is in front of the mirror। मतलब इसका क्या हुआ, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए यहाँ पे मैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके सामने कुछ रखा हुआ है और ये आपकी मिरर है, ये आपका मिरर है, ठीक है ना। एक सेकंड, ये आपका मिरर है। तो मिरर में जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, ये पूरा जो ये है ये कवर होगा पहले, उसके बाद यहाँ पे इमेज बनेगी, ठीक है, इस तरह से बनेगी। तो जितनी डिस्टेंस पे हम खड़े हैं, जितने डिस्टेंस पे हम मिरर से दूर हैं, इमेज भी मिरर के अंदर उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से यहाँ तक, सपोज कर लो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, 2 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अंदर में कितना मीटर डिस्टेंस होगा, 2 मीटर डिस्टेंस के बाद ही आपकी इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अगर कोई 2 मीटर के डिस्टेंस में मिरर से खड़ा हुआ है तो ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, तो देखो 2 मीटर यहाँ से और फिर 2 मीटर अंदर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 मीटर, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट और इमेज, ये आपका ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज जिसकी इमेज बन रही है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका इमेज है ना। तो इन दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 मीटर, 2 मीटर बाहर और 2 मीटर मिरर के अंदर, तो ये आपकी 4 मीटर डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो ये आपका लास्ट पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या है, कि a spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is the part of a hollow sphere or glass। spherical mirror क्या है कि हम ये मानते हैं कि, तो हम लोग ये देख रहे थे spherical mirror, तो देखो हम क्या मानते हैं कि spherical mirror क्या है, एक hollow sphere है, उसके 2 पार्ट हैं, कोई एक बाहर का पार्ट है और ये एक अंदर का पार्ट है ना। तो जब इस स्फीयर को हम अगर कट करते हैं तो हमें 2 पार्ट मिलेगा, एक अंदर की तरफ का पार्ट और दूसरा बाहर के साइड का पार्ट। और जो रिफ्लेक्शन है स्फेरिकल मिरर में दोनों साइड से हम करवा सकते हैं, ठीक है, इनर साइड से भी और आउटर साइड से भी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, बेंट मतलब इन साइड से हो रहा है या आउट साइड से हो रहा है, तो उसके हिसाब से हमने स्फेरिकल मिरर को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया। एक को हमने क्या कहा, कॉनकेव कहा, और दूसरे को कॉन्वेक्स कहा। अगर हम देखो इन दोनों को अगर अलग अलग करें तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये वाला सरफेस, इसको हमने पॉलिश कर दिया और रिफ्लेक्शन हम इधर से करा रहे हैं। इस सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन होगा तो ऐसे मिरर को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, ठीक है ना। और अगर रिफ्लेक्शन आपका कहाँ से होता है, यहाँ से होता है, ये आपका पॉलिश सरफेस है और इसके इस इनर वाले पार्ट से, बेंटिंग पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉनकेव कहेंगे,
ठीक है ना, ये आपका कॉनकेव होगा। देखो कॉनकेव का मतलब ही होता है बेंट इन। कॉनकेव का क्या मतलब होता है? बेंट इन। और कॉन्वेक्स का मतलब भी होता है बल्जिंग आउट। ठीक है, बल्जिंग आउट। क्लियर? और वैसे आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं केव, गुफा मतलब अंदर की तरफ। तो देखो ये जो है आपका, ये इनर सरफेस से इससे अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है अंदर की तरफ हो रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉनकेव, इन अंदर की तरफ, बेंट इन सरफेस। ठीक है ना, ये कॉनकेव हो गया। और अगर यहाँ से सरफेस बल्जिंग आउट जो निकला हुआ है इससे अगर रिफ्लेक्शन होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स हो जाएगा। ये आपको बस याद रखना है कि रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, अंदर से हो रहा है, बेंट इन सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा, कॉनकेव बल्जिंग आउट बाहर से हो रहा है, इट इज कॉन्वेक्स। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्या यूज है। तो हम लोग देख लेते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर में। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इमेज कैसे कैसे बनती है कॉनकेव मिरर में, ये आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ये सिर्फ मैं आपको बता देती हूँ, ये आप याद रखिएगा कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो कैसा होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है। ये आप याद रखिएगा कि कन्वर्जिंग मिरर होता है कॉनकेव मिरर। इसमें जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो कन्वर्ज करती है एक पॉइंट पे आके सारी लाइट रेस मीट करती हैं, मिलती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए कॉनकेव मिरर का नेचर कैसा होता है? इट इज कन्वर्जिंग। लाइट रेस, रिफ्लेक्टेड लाइट रेस जो होती है वो मीट एट अ पॉइंट। ठीक है ना, तो ये जो कॉनकेव मिरर का हम लोग यूज देख लेते हैं कि ये हम मिरर कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको यूज करते हैं एज अ शेविंग मिरर। ठीक है ना, याद रखना कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें जो हमारी इमेज बनती है वो बहुत लार्ज इमेज बनती है, बड़ी इमेज बनती है। तो अब आपको सोचो कि बड़ी इमेज की ज़रूरत हमें कहाँ कहाँ होती है। तो एज इन शेविंग मिरर, जो शेविंग के लिए जो मिरर की ज़रूरत होती है वहाँ पे कॉनकेव मिरर यूज होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यूज्ड एज शेविंग मिरर, या यूज्ड एज शेविंग मिरर के तौर पे हम लोग कौन सा मिरर यूज करेंगे? आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे भी क्वेश्चन कि शेविंग मिरर में कौन सा मिरर यूज होता है, या व्हाई कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज शेविंग मिरर। बिकॉज इन कॉनकेव मिरर इमेज इज लार्ज, इमेज जो बनती है वो लार्ज होती है। क्लियर है ना? कन्वर्जिंग मिरर होता है इसलिए इसमें इमेज कैसी होगी? इमेज लार्ज होती है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा इसका यूज क्या है? यूज बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट जो होते हैं वो भी ये मिरर यूज करते हैं कॉनकेव मिरर, क्योंकि अगर उनको तेत वगैरह को देखना है तो वो उसमें उनको लार्ज दिखाई देगी इमेज और आराम से फिर वो उसकी ट्रीटमेंट कर सकेंगे। नेक्स्ट है, इसको हम लोग एज अ रिफ्लेक्टर भी यूज करते हैं। टॉर्च वगैरह में आपने देखा होगा, ब्राइट जो आप टॉर्च होता है इस तरह का, तो उसमें देखते हो कि ये बहुत शाइन करता है। यहाँ पे आपका बल्ब होता है, ये सरफेस जो होता है ये आपका क्या होता है? कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये कहाँ यूज होता है? यूज्ड एज रिफ्लेक्टर, ताकि लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेस हमें दिखाई दे। ठीक है ना, यूज एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्च। टॉर्च में हमें ये यूज देखने को मिलेगा, या हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स की जो हेडलाइट्स होती हैं उसके अंदर भी ये मिलता है हमें। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका कॉनकेव मिरर का यूज हो गया। उसके बाद और भी बहुत सारे यूजेस हैं इसके, मगर आप ये 3 कम से कम याद रखिए कि ये और भी हम लोग यूज़ करते हैं बॉडी एग्जामिन करने के लिए। आईज है, ईयर्स है, नोज है, इन सब के एग्जामिनेशन में भी हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके कॉनकेव मिरर के यूज़ हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर। जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग होता है, इट इज डाइवर्जिंग। जैसे मैंने आपको कॉनकेव में बताया था कि कॉनकेव मिरर कैसा होता है? कन्वर्जिंग होता है। उसी तरह से आपका कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो कैसा होता है? डाइवर्जिंग मिरर होता है। ठीक है ना, इसका नेचर कैसा होता है? डाइवर्जिंग होता है। तो अब हम लोग इसका यूज देख लेते हैं। डाइवर्जिंग होता है, इसमें लाइट रेस जो होती है वो
डाइवर्ज कर जाती है, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है ना। तो इसमें लाइट रेज मीट नहीं करती है, डाइवर्ज करती है। जब लाइट रेज इसमें डाइवर्ज करती है तो इसकी वजह से ये कैसा डाइवर्जिंग मिरर है, तो लाइट रेज जब डाइवर्ज करती है तो जो इमेज जो बनती है इसमें वो स्मॉल बनती है। इमेज कैसी बनेगी, इसमें स्मॉल बनेगी, ठीक है। तो अब इसका हम लोग यूजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहला यूज़ तो ये है कि कार में आपने देखा होगा साइड व्यू मिरर। कार में साइड में जो कार होती है, यहाँ साइड में एक कार के मिरर लगा होता है, तो जो साइड में मिरर होता है वो दैट इज कॉल्ड रियर व्यू मिरर भी हम कह सकते हैं। तो इट इज़ यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। जो कार के साइड में मिरर हम देखते हैं वो कौन सा होता है, वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर, ठीक है ना। पीछे से क्या क्या चीज़ें आ रही, कौन से व्हीकल्स आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। उसमें सारी इमेज आपको दिखाई देंगी, मगर साइज उनकी क्या होगी, एक्चुअल साइज से ये छोटी होती है, ठीक है ना। यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। दूसरा इसका यूज हम लोग करते हैं सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। यूज्ड एज शॉप सिक्योरिटी, मॉल वगैरह में या शॉप्स में ये मिरर लगाया जाता है, वहाँ पे हमें ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं बड़े बड़े शॉप्स में, ठीक है ना। तो ये आपके कॉन्वेक्स मिरर के यूज़ हो गए। नेक्स्ट क्लास में मैं लेंस पढ़ाऊंगी और उसके बाद उसी में मैं आपको रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का थोड़ा सा, कन्वेक्स लेंस से जो रिफ्लेक्शन होता है और कैसे होता है, ये सारी चीज़ें भी मैं एक्सप्लेन करूँगी।